नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल दुबे आपका नॉलेज बूस्टर एकेडमी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सूर्य की सीरीज चल रही है। सूर्य का 12 भावों में क्या रिजल्ट है, क्या एस्पेक्ट है, इस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं इन बेस्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी आपने सूर्य का द्वितीय भाव में फल पिछली वीडियो में देखा। इसमें कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के काम में एस्ट्रोलॉजी सीखूं या एस्ट्रोलॉजी करूं तो सेकंड हाउस का सूर्य क्या फल देगा। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि अगर सेकंड हाउस में आपका सूर्य है और एस्ट्रोलॉजी आप करना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी आप सीख तो सकते हैं, लेकिन आपके जो रिजल्ट यानी आपकी जो भविष्यवाणियां होंगी वो गलत हो जाएंगी और इसलिए आपको जो है उपहास झेलना पड़ सकता है। यहां जो सूर्य बैठा हुआ है वो मेरे हिसाब से, मैंने जो अनुभव किया है, वो डॉक्टर के लिए और मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए बेहतर है। डॉक्टर का कार्य करता है, डॉक्टरी करना चाहता है यहां का सूर्य, तो वो बेटर चीजें यहां का सूर्य दे सकता है। साथ ही साथ में एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि यहां का सूर्य जो है ऐसे व्यक्ति को बड़ा बहुत खुले हाथ का खर्च करने वाला हो सकता है। सेकंड हाउस का सूर्य यदि है, मैं पिछली वीडियो के बाद यहां थोड़ा सा जोड़ रहा हूं, जो लोगों का कमेंटों के उत्तर दे रहा हूं। और इसके बाद में जो है बेपरवाह होता है, अपनी संपत्ति को जो है खर्च कर देता है वो। तो ये थोड़ा सा रिजल्ट मेरे अनुभव में देखने को आए हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग थर्ड हाउस के सूर्य पर, यानी कि सन इन थर्ड हाउस। क्या इसके जादुई, चमत्कारिक और मिरेकलफुल जो है रिजल्ट हैं, जरूर देखिए, पूरी वीडियो देखिएगा। जो सब्सक्राइबर या जो दर्शक नए हैं उनसे अनुरोध है कि वीडियो पूरी देखिए और देखने के बाद में कमेंट बॉक्स पे आकर मुझे बतावें ये वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ में आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, थर्ड हाउस में सूर्य यदि विराजमान है, यानी इसको पराक्रम भाव भी कहते हैं, पराक्रम भाव इसको कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा और दानवीर होगा। ये दो बातें मैंने आपको बताई, पराक्रमी और दानवीर। इसके प्रताप से इसके शत्रु भय खाएंगे। इतना गजब का प्रताप होगा इसका, इतना गजब का ओरा होगा। थर्ड हाउस में जो है ज्योतिषियों ने बहुत तारीफ की है थर्ड हाउस के सूर्य की। और साथ ही साथ में जो है कुछ पॉइंट भी बताता हूं कि राजयोग कारक तो है ही है, चुनाव भी लड़वाता है, यानी पॉलिटिक्स में भी जा सकता है। ऐसा जातक शुरुआत से ही सरकार के कार्यों में धन खर्च करने वाला होता है, सरकार के कार्यों को समझने वाला होता है, सरकार की कैसे वर्किंग है डिपार्टमेंट को बड़ा बचपन से सीख रहा होता है। ऐसा व्यक्ति सिविल सेवा की तैयारी करता है। यह अलग की बात है कि सिविल सेवा की तैयारी में असफल होने के चांस रहते हैं, लेकिन अगर अच्छी राशि में सूर्य यहां बैठा हुआ है तो वो सिविल सेवा में सफल भी होता है। लेकिन इसके लिए हमको और सारे योग भी देखने पड़ते हैं। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले जो बंदे हैं और जो वीडियो देख रहे हैं, सूर्य अगर उनका थर्ड हाउस में है तो वो तैयारी को जोर कीजिए, क्योंकि ये सूर्य आपको सिविल सेवा में अच्छा पद प्रदान कर सकता है, क्योंकि पदवी धारक बनाता है। लेकिन साथ ही साथ में ये सूर्य बड़े भाई का मारक भी होता है, यानी बड़ा भाई या तो होता ही नहीं है, यदि होता है साथ में रहता है तो ऐसी कंडीशन में या तो 22वें वर्ष में बड़े भाई की मृत्यु हो जाए या 22 वर्ष के बाद में कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि डिस्प्यूट हो जाए, मुकदमा इत्यादि हो जाए, और ये मुकदमा जो है तब तक चले जब तक शांति ना आ जाए। समझ रहे हैं आपको, यानी फसाद विवाद होता है। लेकिन ये तब रिजल्ट आएंगे कि पुरुष राशि के रिजल्ट अलग हैं, स्त्री राशि में बैठने पर सूर्य के रिजल्ट अलग है। तो पहले हम लोग जो सामान्य रिजल्ट हैं उसमें डिस्कस करते हैं और फिर राशियों का डिस्कशन करेंगे। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं कि सबसे पहले सूर्य तीसरे भाव में है, यानी इसको सहज भाव भी कहते हैं, पराक्रम भाव भी कहते हैं। तो किसी विद्वान ने कहा है कि सहज भुवन संस्थे भास्करे भ्रातनासा।
सहज भुवन संस्थे, सहज भुवन संस्थे भास्करे भ्रातनासा प्रियजन हितकारी पुत्रदाराभियुक्ता, प्रियजन हितकारी पुत्रदाराभियुक्ता, भवति च धनयुक्तो, भवति च धनयुक्तो धैर्ययुक्ता, धैर्ययुक्ता सहिष्णु। देखिए कितना ऐसा व्यक्ति धैर्ययुक्त भी होता है, सहिष्णु भी होता है। और विपुल धन विहारी नागरी प्रीतकारी, कैसे गाया जाएगा ये श्लोक कि सहज भुवन संस्थे भास्करे प्रभात नासा और प्रियजन हितकारी पुत्र दाराभियुक्ता, भवति च धनयुक्तो धैर्ययुक्ता सहिष्णु और विपुल धन विहारी नागरी प्रीतकारी। सहज भुवन संस्थे, अगर सहज भाव में भास्कर विद्यमान हो तो भ्रातनासा, भ्रातनासा का अर्थ है या तो भाई हो ना, यदि भाई हो तो दोनों का भाग्योदय ना हो। भ्रातनासा का अर्थ यह भी है कि दोनों भाई एक साथ रहते हैं तो एक भाई का जो है अपकर्ष हो सकता है, संभावना है, या साथ साथ में दोनों में कोई ना कोई डिस्प्यूट। भ्रातनासा का देखिए हम लोग कभी भी शाब्दिक अर्थ का जो कोड डिकोड का मतलब है उसको वैश्विक स्तर पे लीजिए, व्यापक स्तर पे लीजिए। भ्रातनासा कर देंगे कि वो भाई को खाई जाएगा, भ्रातनासा का अर्थ ये नहीं है। भ्रातनासा ये है संयोग है कि एक भाई एक छोर पे दूसरा भाई दूसरे छोर पे हो, विवाद ना भी हो तब भी ऐसा हो सकता है। इसलिए जो है ज्योतिष को बहुत ही खुली दृष्टि से समझिएगा। भ्रातनासा प्रियजन हितकारी, ऐसा व्यक्ति जो है प्रियजनों का हित करने वाला, हित चाहने वाला होगा। और पुत्र दारा भी युक्ता, पुत्र भी होंगे, दारा माने पत्नी भी होगी, उससे युक्त होगा वो। भवति च धनयुक्तो, ऐसा व्यक्ति के पास में धन होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। धैर्य युक्ता, ऐसा व्यक्ति धैर्यवान होगा और सहिष्णु होगा। विपुल धन विहारी, धन कैसा होगा, विपुल संपदा का मालिक होगा। और नागरी प्रीतकारी, नागरी माने होता है नगर की रहने वाली स्त्रियों का पोषक होगा, या नगर में रहने वाली स्त्रियों के दिल में रहने वाला होगा। यानी इतना मोहक होगा कामदेव के समान कि बहुत जल्दी स्त्रियां उससे या लड़कियां उससे आकर्षित हो जाएंगी। ये श्लोक का अर्थ है। अब प्रतापवान होगा। पहली बात मैं बता रहा हूं, सूर्य यहां का प्रतापवान रहता है, प्रतापी रहता है, और इसके प्रताप से शत्रु का विनाश होता है। पराक्रमी होता है, क्यों पराक्रम भाव का सूर्य पराक्रम भाव को बढ़ा देता है। सगे भाइयों से कष्ट मिलता है इसको। परदेश भ्रमण तीर्थ यात्रा करता है, शत्रुओं का नाश होता है, राजा से सुख प्राप्त होता है। अर्थात राजा से सुख प्राप्त का मतलब ये हुआ गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है, और या विधायक या मंत्री जैसे पद भी उसको मिल सकते हैं। परिजनों का हित चाहने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति जो है परिजनों का, जो उसके परिजन है, उनका हमेशा वो हित चाहता होगा किसी न किसी प्रकार से। धनवान होगा और धैर्यवान होगा। सही समय पे सही निर्णय लेने वाला धैर्यवान होता है, और विपरीत समय में अपने आप को शांत रखने वाला धैर्यवान होता है। तो धैर्यवान होगा। दूसरों का उत्कर्ष चाहने वाला, या दूसरों का जो उत्कर्ष है उसको देखकर प्रसन्न होने वाला, ऐसा जातक होता है। बहुत पैसा चाहने वाला, उसकी चाहत में अति महत्वाकांक्षी, हाई एम्बिशियस, और अधिक खर्च करने वाला भी, अपने परिजनों पर खूब पैसा लुटाने वाला। लाखों में खेलता है ऐसा व्यक्ति। सूर्य जब तृतीय भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति लाखों में खेलता है। बात लाखों में यानी करोड़ों में भी खेल सकता है, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में। इसके लिए उसको उद्यम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सूर्य जो है यहां का व्यक्ति को धनवान बनाता है। सुंदरी स्त्रियों का प्यारा होता है, ऐसा जातक सौंदर्यवान होता है। यानी यहां का सूर्य उस वक्त इस बंदे को हैंडसम पर्सनालिटी देता है और आकर्षक बनाता है, आंखों में आकर्षण देता है। यानी कि ये इनबॉर्न होता है। देखिए आकर्षण तो मतलब देखने में आकर्षण नहीं, आंखों में एक विशिष्ट प्रकार की पावर देता है सूर्य, क्योंकि आकर्षण सूर्य से ही आता है सब कुछ। भैया सूर्य, मैंने मेरी वीडियो है सूर्य को अर्घ ना दें, ठीक है,
वो जाकर देखिएगा सूर्य क्या क्या देता है। सूर होता है, सूर माने युद्ध में आगे लड़ने वाला होता है, भीरू नहीं होता है, सूर होता है, और दुर्जनों से सेवा लेने वाला। धनाढ्य होता है, त्यागी होता है, पराक्रमी, बलवान, सर्वजन प्रिय, सुंदर, प्राज्ञ होता है, मीठी बोली बोलता है, धन संपन्न होता है, वाहन सुखी होता है, छोटे भाई थोड़े होते हैं। अगर स्त्री राशि में जो है सूर्य जाता है कर्क इत्यादि में, तो एक भाई एक बहन होने की संभावना होती है, यानी कि टोटल 3 हो सकते हैं, यानी 2 भाइयों का योग बनता है। ऐसा एक भाई एक बहन होने का योग बनता है, ऐसी स्थिति बनती है। चित्त शुभकर्म, नौकर चाकर होते हैं। चित्त जो है शुभकर्म में रहता है, नौकर चाकर होते हैं। शारीरिक शक्ति संपन्न होता है। पाप ग्रह की युति यदि हो, यानी कि सूर्य के साथ में मंगल शनि बैठ जाए, पाप या राहु बैठ जाए, तो 2 भाई होते हैं। और शुभ ग्रह हो तो भाई ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ में जो है तृतीयेश बलवान हो, यानी कि जो सहज भाव या तृतीय भाव का स्वामी है वो पावरफुल बलवान हो, तो भाई उसके दीर्घायु होते हैं। लेकिन तृतीयेश निर्बल हो तो भाई दीर्घायु नहीं होते हैं। या तृतीय भाव के स्वामी पर जो है पापक ग्रह की दृष्टि या युति हो, तो भी जो है उसके भाइयों का जो उम्र होती है वो कम होती है। पदवीधर होता है ऐसा व्यक्ति, यानी कि भैया अगर तृतीय भाव में सूर्य आपका है, तो अगर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो तो लगे रहो, अंतोगत्व सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। और अगर चुनाव यदि लड़ना है तो फिर तैयारी करो चुनाव की, तो भी आपको जो है ये चुनाव जितवाएगा। और जहां भी आप रहेंगे, सत्ताधारी रहेंगे या जहां भी रहेंगे अधिकारपूर्ण पद पे रहेंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है। ख्यातनामा, ऐसे व्यक्ति की ख्याति बढ़ेगी, लिखा जाएगा। ख्यातनामा मतलब उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। ऐसा व्यक्ति इतिहास का प्रणेता होता है, इतिहास का जन्मदातक होता है, युग प्रवर्तक होता है। कितने गुण मिल रहे हैं। वृत्ति उसकी गंभीर होती है। हाँ, ये बात ठीक है। वृत्ति 2 बात है। वृत्ति माने होता है सोर्स ऑफ इनकम, वृत्ति माने उसका स्वभाव। तो दोनों प्रकार से मिल सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम उसकी सीरियस होगी, जो भी काम उसको मिलेगा समाज को लेकर बहुत सीरियस काम करने वाला होगा। और वृत्ति यानी कि उसका जो नेचर होगा वो भी गंभीर होगा, यानी गंभीर मुद्रा में रहने वाला व्यक्ति होगा। दोनों निर्णय हम निकालेंगे यहां से। धनवान स्थिर होगा, वो जो है फ्लक्चुएट नहीं करेगा, स्थिर होगा और निश्चयी होगा। कला और विज्ञान, देखिए दोनों प्रभाव डालेगा। आर्ट और विज्ञान दोनों का ज्ञाता होगा, दोनों में मजा लेने वाला होगा। यानी इतिहास, भूगोल, ये सारे सब्जेक्ट्स भी उसको आते होंगे और साइंस के भी सब्जेक्ट आते होंगे। कितना बेहतर कर, शांत होगा ऐसा व्यक्ति। जल्दी जो है वो लड़ने वाला नहीं होगा, क्योंकि शक्तिशाली होगा, बलवान होगा, इसलिए शांत होगा। विचारशील होगा, हमेशा मन में विचार मग्न, विचारशीलता, चिंतन जिसे कहते हैं, चिंतन मग्न रहेगा। शिक्षा संबंधी जो कार्य हैं, यानी कि ज्यादातर स्कूल खोलने वाले जो प्रबंधक होते हैं, कोचिंग चलाने वाले, या शिक्षा संबंधी जो भी सरकारी कार्य हैं, वो सारे कार्य इसके हाथ में आएंगे। राजकीय कार्य करने वाला होगा, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम करने वाला होगा। दूसरी बात यह कि अगर शिक्षा जगत में वो है, तो जो चुनाव होते हैं ना शिक्षा वाला के, एजुकेशनल के, उसमें भी वो जीत जाता है। यानी कि स्थानीय स्वराज संस्था या लोकल बोर्ड जो बोलते हैं, वो लोकल बोर्ड में अध्यक्ष पद मिल जाता है, उपाध्यक्ष पद मिल जाता है। उसको चुनाव लड़ने वाला होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद मिलता है। किसी बड़ी कंपनी में पहुंच जाए तो डायरेक्टर का पद मिल जाएगा। सत्ता से जुड़ा हुआ होता है, विधायक भी बन सकता है यदि अन्य ग्रह मजबूत स्थिति में हो। अधिकारपूर्ण कार्य करता है। 3, 7, 9 मिथुन, तुला, धनु में अगर हो तो ऐसा जातक लेखक होगा, प्रकाशक होगा, प्रोफेसर होगा, या वकील जैसे व्यवसायों से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है। स्त्री राशि में हो तो एक भाई एक बहन बता दिया मैंने। पुरुष राशि में हो तो बड़े भाई का मारक, 22वें वर्ष में बड़ा भाई या तो मृत्यु को प्राप्त होता है, या जो है डिस्प्यूट हो जाता है, दोनों में दूरी हो जाए तो ही शांति है। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो जाए, दोनों अलग अलग रहे तो ही दोनों लोग स्वस्थ रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। अगर पास पास रहेंगे, 2 में से कोई एक ही रहेगा। थोड़ा सा कड़वा बोल दिया, सॉरी, लेकिन ये फैक्ट है। ये पुरुष राशि में अगर सूर्य हो तो, अगर स्त्री राशि में सूर्य हो तो डिस्प्यूट उसके कोर्ट तक जाएंगे और कोर्ट से डिसीजन लेकर आएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं।
सूर्य की कोई बात छोटी तो नहीं, तृतीय भाव की सारी हो गई। तो सूर्य जो है राजयोग कारक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, यदि आप जो है पॉलिटिकल कैरियर में जाना चाहते हैं, तो ये सूर्य आपको निश्चित रूप से बनाएगा। मजा आ रहा ना? अगर मजा आ रहा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सारी वीडियो देखिए मेरी और मुझे उत्साहित कीजिए। मैं आपको ऐसे ऐसे अनुभव लेके आऊं। ये लास्ट नहीं है, ये तो शुरुआत में दोस्तों, पिक्चर तो भी बाकी है। नमस्कार।